चलो जा ओके सर कार्ड भी होने मालूम है या दे दो पहले मैं उसको बताएगा कल दे दो मैं सब जा दिया एक निकलना ओ भाई तो बहुत कर रहा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। Last time we were discussing about the topic plastids. We had started, so we are going to start about plastid. What are plastids? बेटा plastids होते क्या हैं? As you know, we were discussing about structure of cells. And we had discussed that a cell is composed of different organelles. Suppose बेटा ये क्या है? सेल है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड एक फ्लूइड होता है जिसको बेटा हमने नेम दिया था साइटोप्लाज्म। वी हैड मेंशन्ड इनसाइड साइटोप्लाज्म different organelles are present. These organelles include ribosomes, mitochondria, etc. The organelle we are going to discuss about is plastids. What are plastids? बेटा plastids होते क्या हैं? No doubt these are organelles. So the membrane bounded organelles found only in प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट्स। ये बेटा ऑर्गेनेली तो है ही। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑर्गेनेलीज भी बेटा टू टाइप्स की होती हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है एंड सेकंड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। बेटा जो मेम्ब्रेन, ये प्लास्टिड्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सो हाउ वी कैन डिफाइन प्लास्टिड्स? The membrane bounded organelles that only occur in cells of plants and photosynthetic protists. Like example of photosynthetic protists include algae. बेटा ये जो plastids होते हैं they are involved in photosynthesis. These are only found in plants and photosynthetic protists. Right? Now types of plastids. There are three types of plastid. These include chloroplast, chromoplast and leucoplast. There are three basic types of plastid: chloroplast, chromoplast and leucoplast. What are chloroplasts? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा हम सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये क्या होती है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। एंड डबल मेम्ब्रेन से मुराद इसकी टू मेम्ब्रेन्स हैं। वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन। सो what do you know about structure of chloroplast? First of all beta, that is double membrane bounded organelle. Like mitochondria, we had discussed mitochondria are also double membrane bounded. So like mitochondria, plastids are also bound by double membrane. कौन कौन सी हैं बेटा? The outer membrane and inner membrane. So what is outer membrane? The outer membrane of plastids of chloroplast is smooth. बेटा यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को ड्रा किया गया है। यू कैन सी इन डायग्राम। बेटा ये जो डायग्राम में ग्रीन कलर से मेम्ब्रेन बनाई गई है, यू कैन सी दैट इज स्मूथ। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। बेटा आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है। सो व्हाट अबाउट
इनर मेम्ब्रेन। बेटा जो इनर मेम्ब्रेन है, यू कैन सी इन डायग्राम। बेटा ये जो रेड कलर में शो किया गया है ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ सैक्स। बेटा सैक किसको कहते हैं? बेटा ऐसे थैली को कहते हैं। यू कैन सी द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू सैक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर सैक्स होती हैं। इन सैक्स को क्या नेम दिया जाता है? दीज आर नेम्ड एज थैलाकॉइड्स। सो व्हाट आर थैलाकॉइड्स? द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। बेटा यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्रीन वाली बेटा आउटर मेम्ब्रेन है, रेड कलर में एक सैक बनाई गई है जो कि इनर मेम्ब्रेन है। इस सैक को बेटा नेम दिया जाता है थैलाकॉइड, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेनम। व्हाट इज ग्रेनम? बेटा ये जो थैलाकॉइड्स होती हैं, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म। ये थैलाकॉइड्स बेटा अलग अलग नहीं होती, दे फॉर्म स्टॉक टूगेदर। ये बेटा क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर स्टॉक बना देती हैं। जिस तरह से बेटा ये सिक्का होता है, अगर आप कुछ सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं ऐसे स्टॉक सा बन जाता है ना। लाइक दिस थैलाकॉइड्स स्टॉक टूगेदर टू फॉर्म ग्रेनम। बेटा ये जो थैलाकॉइड का जो स्टॉक है इस डायग्राम में बेटा आप लोग देख सकते हैं, ये एक थैलाकॉइड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ थैलाकॉइड्स है दैट इज नेम्ड एज ग्रेनम। इसको बेटा क्या नेम दिया गया है? ग्रेनम का नेम दिया जाता है, राइट। सो व्हाट आर ग्रेनम? द स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड्स। ये जो थैलाकॉइड्स का स्टॉक होता है इज कॉल्ड ग्रेनम। इसको बेटा नेम दिया जाता है ग्रेनम का, right? Next, what is stroma? The inner fluid of chloroplast is called stroma. बेटा देखें ये मुकम्मल एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट बेटा जो ब्लैकिश कलर में मैंने एक फ्लूइड शो किया है, दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नेम्ड एज स्ट्रोमा। बेटा ये देखें, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम बनाई गई है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने ये लिक्विड बनाया हुआ है दैट इज आल्सो सेमी सॉलिड। तो बेटा इसको क्या नेम दिया जाता है? स्ट्रोमा का नेम दिया जाता है। सो व्हाट इज स्ट्रोमा? द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का इनर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, एंड यू कैन सी द ग्रेनम इज फ्लोटिंग इनसाइड स्ट्रोमा। बेटा देखें ये ब्लैक वाला मैंने स्ट्रोमा शो किया हुआ है, इसी के अंदर ये एक ग्रेनम पड़ा हुआ है दैट इज अदर ग्रेनम, दैट इज एन अदर। तो ये बेटा जो ग्रेनम होते हैं दीज आर फ्लोटिंग इनसाइड दी स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? व्हाई अल्लाह ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड दैट ऑर्गेनेली इन प्लांट्स। बेटा देखें अल्लाह पाक के हर काम में बेटा हिकमत है, उस ज़ात ने कोई चीज़ ऐसे नहीं बनाई, तो इनका क्या फंक्शन है, क्यों अल्लाह पाक ने बनाया है? बट बेटा आई हैव ऑलरेडी मैंशनड द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स is to help photosynthesis. No doubt chloroplasts are type of plastids, therefore chloroplasts are the main site for photosynthesis. बेटा ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी वजह से करते हैं? इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस फोटोसिंथेसिस। आपने बेटा पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है। अब सर हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा हुआ है, आप फिर क्लोरोप्लास्ट की क्यों बात कर रहे हैं? बेटा द रीज़न इज दैट इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट, बेटा इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। बेटा जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है
वो क्या होता है बेटा, दैट इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही होते हैं बिकॉज दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड दी थैलाकाइड। बेटा ये जो थैलाकाइड है इसी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये बेटा क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। नो डाउट देयर डिस्पाइट क्लोरोफिल देयर आर सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो सर ये तो हमें कभी नहीं बेटा, दीज जो पिगमेंट्स होते हैं दीज ओनली हेल्प द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बेटा जो अदर पिगमेंट्स हैं इनको हम एसोसिएटेड पिगमेंट्स का नेम देते हैं। एसोसिएटेड पिगमेंट्स का काम क्या होगा, जस्ट टू हेल्प टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा नो डाउट द मेन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल दैट इज क्लोरोफिल, ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करता है। दूसरे जो हैं जस्ट उसको असिस्ट करते हैं जैसे किसी चीज़ का हेल्पर होता है, राइट। सो what is function of chloroplast? Chloroplasts are the sites of photosynthesis. नंबर 1 बेटा इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। सर why chloroplasts perform the function of photosynthesis? Because they contain, the chloroplasts contain chlorophyll and associated pigments. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं। बेटा द एग्जांपल्स ऑफ एसोसिएटेड पिगमेंट्स इंक्लूड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल एटसेट्रा। बेटा इन योर कोर्स ऑफ 9th बायोलॉजी बेटा इनके नेम्स मेंशन नहीं है, तो बेटा आप इनको नोट कर लीजिएगा कि व्हाट आर एसोसिएटेड पिगमेंट्स, इनकी जस्ट एग्जांपल। अब वेयर दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, I have already mentioned these pigments are present in a thylakoid. So these pigments are present in thylakoid of grana. सर आपने तो अभी वर्ड थैलाकाइड का यूज़ किया है बेटा, नो डाउट ये थैलाकाइड्स मिलकर ही तो ग्रेना बना रहे हैं, राइट। दैट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? सर ये क्लोरोफिल होता क्या है बेटा, दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाएं, तो प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, येलो हो जाते हैं, बहुत सारे इसके क्या होते हैं उनका ये ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है। बट ये बेटा जो ग्रीन, ऑल दी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। नेक्स्ट अक्रेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेयर द क्लोरोप्लास्ट अकर, ये कहाँ पर होते हैं बेटा, दीज आर प्रेजेंट इन थैलाकाइड ऑफ ग्रेना। बेटा ये जो थैलाकाइड है उसी के अंदर बार बार बेटा मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ, इनसाइड द थैलाकाइड दीज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट वी हैड डिस्कस्ड first type of plastid and other type that is chromoplasts. So what are chromoplasts? These are second type of plastids which give bright color. Beta here a difference lies, color of chloroplast is green while color of क्रोमोप्लास्ट इज ब्राइट। बेटा ब्राइट कलर इसमें आ जाते हैं, जितने भी शोक कलर होते हैं, लाइट रेड, ग्रीन, ब्लू एटसेट्रा। बेटा ऑल दी नॉन ग्रीन पार्ट्स एंड दी कलरफुल पार्ट्स लाइक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। बेटा पेटल्स फूल की पत्तियों को कहते हैं। फूल की पत्तियों को देखें बेटा, कोई भी फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। दीज डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। एंड इसके अलावा बेटा जो फ्रूट्स होते हैं, यू नो ऑल द फ्रूट्स आर डोंट हैव सेम कलर। बेटा क्या तमाम फ्रूट्स का कलर सेम होता है? सर नो। यू कैन सी द कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी
the color of mango, the color of guava, the color of grapes, all these have different color. तो बेटा ये flower and fruits इनके जो colors होते हैं these are due to presence of chromoplast, right? So what are chromoplasts? These are second type of plastids in plants. They contain pigments. इनके अंदर बेटा कौन से पिगमेंट्स होते हैं? एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर, जो बेटा ब्राइट कलर जिनको आप शौक रंग कहते हैं, लाइक येलो, पिंक एटसेट्रा। तो बेटा ये कलर्स किन की वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अकरेंस वेयर द क्रोमोप्लास्ट अकर, द क्रोमोप्लास्ट अकर इन फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। बेटा जो फूल की पत्तियां होती हैं और जो फ्रूट्स का कलर होता है वो किसकी वजह से है? इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। सो व्हाट इज वेयर दीज आर प्रेजेंट? दीज आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स, पेटल्स, बेटा फूल की पत्तियां जिनको हम सूंघते हैं उनके अंदर, एंड फ्रूट्स के अंदर होते हैं, राइट? नेक्स्ट फंक्शन, व्हाई अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड दीज क्रोमोप्लास्ट। बेटा देखें अल्लाह पाक के हर काम में बेटा हिकमत है। अल्लाह पाक ने इनको क्यों पैदा किया? तो बेटा इसकी रीज़न ये है कि देखें हमारा इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, और हमारे इकबाल साहब भी तो कहते हैं नहीं है कोई चीज़ ने कमी इस ज़माने में। नो डाउट बेटा अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत है। तो यहाँ पर इनका क्यों? वाई अल्लाह अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड क्रोमोप्लास्ट। इनका बेटा जो फंक्शन है, दे गिव ब्राइट कलर्स, दे गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बेटा जो फूलों के मुख्तलिफ रंग होते हैं और ये जो फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक तो इनका काम क्या हुआ बेटा? फ्लावर्स, पेटल एंड फ्रूट्स को कलर देना। नंबर 2, दे आल्सो हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ फ्रूट्स। सर पोलिनेशन किसको कहते हैं? बेटे पोलिनेशन से मुराद हम प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हैं। एंड यू नो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बेटा उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल के गैमेट्स जो होते हैं सेल्स आपस में मिलते हैं। तो सर ये फिर क्रोमोप्लास्ट किस तरह से ये उनकी पोलिनेशन में हेल्प करेंगे? बेटा इसकी रीज़न ये है, यू नो फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स। जो फ्लावर्स होते हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इनके जो ख़ास तौर पेटल्स होते हैं, इनके फूल की, ये फूल की जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, इनके अंदर रस होता है जिसको हम बायोलॉजिकल वे में नेक्टर का नेम देते हैं। बड़े जो फूलों के डिफरेंट कलर्स की वजह से और उनके अंदर मौजूद नेक्टर, रस की वजह से डिफरेंट इंसेक्ट्स कम ऑन फ्लावर। बेटा इस तरह से इंसेक्ट्स क्या होते हैं? वो इन्हीं फ्लावर्स के ऊपर आते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ दैट इज़ फीमेल फ्लावर एंड दैट इज़ अ मेल फ्लावर। अब बेटा मैं कहता हूँ ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के ऊपर उसके क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, फूलों के जो छोटे छोटे जरदाने होते हैं। जिस तरह से बेटा जब कोई फूल पक जाता है आप देखते हैं उसके ऊपर जरदाने होते हैं, उनको बेटा हम पोलन ग्रेन्स का नेम देते हैं। बेटा दैट वाज मेल फ्लावर। बेटा मेल फ्लावर है, उसके क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स होंगे, जरदाने होंगे। कोई इंसेक्ट इसी के ऊपर आकर बैठेगा तो बेटा जो इंसेक्ट की लेग्स होंगी, उन इंसेक्ट्स की जो टांगे हैं उनके साथ ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब बेटा यही इंसेक्ट जब उड़ता हुआ व्हेन इट विल फ्लाई टू फीमेल फ्लावर, ये उड़ता हुआ जब फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएगा, नो डाउट बेटा उस फ्लावर की लेग्स के साथ, उस फ्लावर की लेग्स के साथ बेटा उस इंसेक्ट की लेग्स के साथ पोलन ग्रेन स्टिक हो चुका था, चिपक चुका था। अब बेटा जैसे वो फीमेल फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट जाकर बैठेगा तो उसकी वजह से जो मेल का पोलन ग्रेन था वो क्या होगा बेटा? फीमेल फ्लावर के ऊपर गिर जाएगा। बेटा यू कैन से द मेल एंड फीमेल सेल्स हैव कंबाइंड। इस तरह से बेटा मेल और फीमेल के फ्लावर मिल जाते हैं, एक किस्म की बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज नेम्ड एज अ पोलिनेशन। इन दिस वे chromoplast help in pollination and dispersal of fruits। बेटा डिस्पर्स
कहते हैं फैल जाने को, मुनछेर हो जाने को। सर ये किस तरह से होता है? नो डाउट बेटा जो फ्रूट्स होते हैं, अब देखिए फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। मैं किसी कहता हूँ कि इसी तरह से एक फ्रूट था, इसको किसी बर्ड ने, किसी परिंदे ने क्या किया बेटा, उसको क्या है अपने मुंह में ले लिया है। अब बेटा वो जो परिंदा है, मैं कहता हूँ कि मैं खजूर की बात कर लेता हूँ, बेटा ये क्या होगा, वही परिंदा है, सपोज कौवा है या कोई है, वो यूनिवर्सिटी चौक से कोई फ्रूट को तोड़ता है, अपनी चूंच में लेता है और जाकर बैठ जाता है मेला गली में। अब बेटा वहाँ पर जाकर उसको खाता है। नो डाउट वो जो बर्ड परिंदा होगा वो उसके नेक्टर वगैरह को, उसका क्या होगा, उसका जो गोदेदार हिस्सा है उसको तो बर्ड जो परिंदा है खा जाएगा। जो उस फ्रूट के अंदर सीड होगा, बेटा फ्रूट्स के अंदर बीज होता है ना, आप खजूर की देख लें उसमें बीज होता है, आप बेटा आम की बात कर लें उसमें गुठली होती है। तो बेटा नो डाउट जब वो बर्ड मेला गली में जाकर खाएगा, उसने गुठली गिरा दी है, उसने बीज गिरा दिया है, तो बेटा जहाँ पर भी सपोज वो जो सीड है, बीज गिरा है, ज़मीन में गिरा है, अगर वहाँ पर पानी वगैरह नमी वगैरह थी तो उस सीड की वजह से वही पौधा मेला गली में भी ग्रो हो जाएगा। इन दिस वे क्रोमोप्लास्ट, बेटा क्योंकि क्रोमोप्लास्ट ने इनको डिफरेंट कलर्स दिए हैं, इन्हीं कलर्स की वजह से इंसेक्ट्स या बर्ड्स वगैरह इनकी तरफ होते हैं। इन दिस वे क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन pollination and dispersal of fruits, right? Now the last type of plastids, that is a leucoplasts। बेटा जो लास्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट है, तो ये बेटा इनका कोई कलर नहीं होता। बेटा कीप ऑन कंपेयरिंग, बेटा कंपैरिजन आप करते जाएं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट ब्राइट कलर, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। इनका बेटा कोई भी कलर नहीं होता, इनका बेटा कोई कलर नहीं होता। इन प्लास्टिड्स की वजह से किसी किस्म का प्लांट को कलर नहीं मिलता। तो सर अल्लाह पाक ने इनको बनाया क्यों है, इनका क्या फंक्शन है? बेटा इनका फंक्शन जस्ट टू स्टोर फूड। ये जो फूड स्टोर होती है सेल्स के अंदर, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प देंगे। दीज बेटा कीप इन माइंड लाइक क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जस्ट जो ब्राइट कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट थे, जो शोख कलर वाले पार्ट्स थे, लाइक मैंने बात की बेटा फ्लावर की, लाइक फ्रूट्स सिर्फ वहाँ पे पाए जाते हैं। इन द सेम वे ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। दीज आर फाउंड ओनली दोज सेल्स ऑफ प्लांट्स विच स्टोर फूड। जहाँ पर क्या होगी बेटा फूड स्टोर होगी, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये दैट वाज अबाउट ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट? दीज आर थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। बेटा ये थर्ड टाइप हो गई ना, फर्स्ट क्रोमो थी, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट पढ़ी, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। सो बेटा दीज आर थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स and are colorless. If I talk about occurrence of chloroplast, where these are present, they are present in cells of those parts, बेटा जिस प्लांट्स के उन सेल्स में पाए जाएंगे where food is stored, जहाँ पर क्या होती है फूड स्टोर होती है, जहाँ पर बेटा खुराक जमा होती है, स्टोर की जाती है इन प्लांट, राइट। And if I talk about functions of leucoplast, I have already mentioned they store food. The stored form of food in plants may be starch, proteins and lipids. Beta they store starch, protein and lipids. That was about function of leucoplast. That was all about plastids। ये बेटा plastids के बारे में था। That if I talk about with respect to importance of board question, that's very important long question, right? तो बेटा इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Any question related to the topic? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।